हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में परसेंटेज में आगे बढ़ेंगे। 7वां वीडियो है जहां पे हमने हेडिंग दे दिया है। देखिए यहां पे वाइट लाइट जल रहा होगा, कम दिख रहा होगा। विषय क्या? प्रतिशत कम या ज़्यादा होने पर बने प्रश्न। प्रतिशत कम या ज़्यादा मतलब बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते हैं जिसमें रहता है कि कोई भाई 10% कम हो गया, 20% ज़्यादा हो गया, या 20% कम हो गया या 10% ज़्यादा हो गया। तो इस पर जो बने प्रश्न होते हैं उसको हल करेंगे। हालांकि आप मेरा प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें इस तरह के मैथ आपको बने हुए दिखेंगे जहाँ पे हमने बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट वाइज बताए हैं। एक बार में एक वीडियो में 4-5 प्रश्नों को लेकर के मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन इसमें भी हम उसी चीज़ को आगे बढ़ेंगे बिना कोई अतिरिक्त शॉर्ट ट्रिक, कोई सूत्र नहीं। मैं हिसाब बनाते समय या बताते समय या समझाते समय बिना कोई अतिरिक्त सूत्र के हिसाब को समझाने बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि जब आप परीक्षा में पहुँचे कन्फ्यूज़न नहीं हो। मैथ सेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो जो सुभाष चंद्र बोस का नारा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यहाँ पे थोड़ा पलट देते हैं कि आप थोड़ा समय दीजिए, हम आपको पूरा टेंशन मुक्त परीक्षा में पहुंचा देंगे। ये मतलब एक तरह से कमिटमेंट, वादा। चलिए प्रश्न क्या रहता है, देखिए हमने प्रश्न लिख रखा है यहाँ पे बहुत सारा, उतना तो मैं नहीं बताऊंगा, कुछ एक कोई लूँगा। कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। प्रश्न है ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है? बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, हल जो मैं लिखता हूं, देखिए कैसे बताएं, लॉन्ग में या शॉर्ट में? ना लॉन्ग में ना शॉर्ट में, मैं बीच में बता देता हूं। जब आप 100 मान के बनाएंगे तो एक का 100 होगा, एक का 60 हो जाएगा, और फिर ज़्यादा है तो उसको कर लेंगे। मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। लिखेंगे माना बी बराबर 100, ए बराबर 100 घटाओ 100 गुने 40/100, परसेंटेज है, कट गया तो हो जाएगा 60। अब बी ज़्यादा है, बी ज़्यादा है, बराबर 100 घटाओ 60 यानी कि 40। तो बी ए से प्रतिशत ज़्यादा है, बराबर 40 गुने 100, अब बटा कितना? 100 के 60। क्यों? क्योंकि तुलना ए से हो रही है। तुलना किससे हो रही है? ए से। तो हम यहाँ 60 लिखेंगे, कट गया, 3 दूनी 5 दूनी 200/3%, 66.2/3% आपका आंसर आ जाएगा। 66.2/3 ये नॉर्मल हुआ जो हम बनाते हैं। अभी हमने क्या बताया? शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा, बिल्कुल साधारण परिस्थिति के हिसाब से बता दूंगा। देखिए जब भी इस तरह का हिसाब आए, जब भी 40% ज़्यादा हो कम हो कोई मतलब नहीं है, जो दिया हुआ है उसे आप पहले लिख लीजिए। 40 जो दिया हुआ है पहले लिख लीजिए, मल्टी 100 क्यों लिखेंगे? क्योंकि परसेंटेज, प्रतिशत में 100 होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आपको देखना है 40 कम है कि ज़्यादा है। तो कम है तो 100 में से 40 घटाइए, 60 लिख दीजिए, हल कीजिएगा, 66.2/3% हो गया, बन गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इतना का जरूरत नहीं, हम सीधा लिख दिए। कंसेप्ट क्या है सो देखिए, फिर से देखिए। बहुत जगह मैंने बहुत सारे बच्चे हमको दिखलाए कि सर इसमें ये करेंगे, इसमें 2 बार है तो ये ऐसा करेंगे, कभी बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, कभी। मैंने बोला कुछ नहीं करने का ज़रूरत है, परसेंटेज को सिर्फ समझा जाता है।
देखिए हमने क्या किया, 40 है 40 लिख दिया, 60 रहता 60 लिख देते, 80 रहता 80 लिख देते, 100 कम है तो 100 में से घटा के लिखेंगे, ज़्यादा है तो 100 में जुड़ के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने इसको हल कर दिया। अब अगला हिसाब आपको बता देता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे बनेगा 100। देखिए मैथ हमेशा से इजी रहता है। प्रश्न है, एक है प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, चना के दाम में 20% कमी हो जाने पर, मतलब जो चना का दाम मिल रहा था उसमें 20% का कमी हो गया, कम होने पर इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दें, पर इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दें कि खर्च पर प्रभाव न पड़े। ठीक है, इस तरह का प्रश्न देखे होंगे। या त्रिभुज के ऊंचाई में 10% की कमी कर दी गई तो उसका क्या कहते हैं, आधार को कितना बढ़ा दें कि कोई क्षेत्रफल पर प्रभाव न पड़े, इस तरह का प्रश्न आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सब में अलग अलग कुछ न कुछ टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो इसलिए मैं तरह तरह के सूत्रों की अपेक्षा, तरह तरह के कंसेप्ट की अपेक्षा मैं एक ही बार में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न यही है, हल लिखते हैं। अब तक तो आप लोग बना चुके होंगे जो हमने बताया था। देखिए क्या है, सबसे पहले लिखेंगे 20 मल्टी कितना 100 बाई कितना 120 की 80। चूंकि कमी है तो 100 में से घटा लेंगे, कमी है तो क्या करेंगे, जितना है उसको घटा के लिख देंगे। हालांकि ये बहुत सारे लोग बोलेंगे ट्रिकबाजी है, नहीं, 100 में से जो कमी है हम उसको घटा के लिखेंगे। हम इसको फिर से हटा देते हैं, चूंकि हमने आपको समझने के लिए बताया था। डायरेक्ट 100 में चूंकि कमी है, कमी मतलब घटाना, तो 100 में से 20 घटा के 80 लिख दीजिए। 4 से 25% वृद्धि, 25% वृद्धि। परीक्षा में रहेगा कमी या माइनस, कभी कभी माइनस भी रहेगा। बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ाए तो कहानी खत्म, गए घर जाइए, एक क्वेश्चन गया आपका। ठीक है, अब देखिए, अब एक प्रश्न इसी में आगे रहेगा। कहता है कि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% कमी हो जाती है तो उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। क्या मशीन है जी, वॉशिंग मशीन। वाह, यदि वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% कमी होने पर उसके क्या है, बिक्री है, तो उसके बिक्री, हाँ बिक्री है, उसके बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। मतलब मशीन का दाम को 15% कम कर दिया। आप बाजार में जाइएगा, देखिएगा लिखा रहता है छूट, बम्पर छूट, ये छूट, वो छूट, वो सब कुछ नहीं, ग्राहकों को बुलाने का फार्मूला होता है। और साथ ही मान के चलिए कि एक मशीन पे 1000 रुपया आ रहा है तो मार्जिन को कम कर देंगे, 700 रुपया कर देंगे, 800 रुपया कर देंगे, ताकि ज़्यादा बिक जाए, तो पैसा ज़्यादा हो जाएगा, होती है। तब धन आगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने अपने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्राप्त वाले राइटिंग में लिखा है,
देखिए फिर से मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। कहता है कि यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% कमी होती है या कमी होने पर उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, तब धन आगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी हमने आपको बताया था कि जब कम हो रहा है तो कम कर देंगे, वृद्धि करना है तो वो अलग था, ये अलग है, लेकिन ट्रिक सब में एक ही रहेगा, सूत्र सब में एक ही है। मैं पहले ही बताया कि कोई अलग सूत्र नहीं, एक ही सूत्र पे सारे हिसाब को बता दूंगा। हल देखिए 15% कमी 85 मल्टी 20% की वृद्धि 120 बटा 100, कुछ नहीं कर देंगे। कहिए कि श्रीमान उसमें तो 2 बार था, आपका जोड़वा कर रहे थे, परसेंटेज वार लिख रहे थे, इसमें एक ही बार काहे लिखिएगा, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम 100 में से माइनस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, 1 0 5 दूनी 6 दूनी 17 पचे 50 से 17 छक्का 2 तल से 102। अभी 102 क्या हुआ, सो बताइए तो, सो बताइए 102 क्या हुआ। तो चूंकि यह 100 से ज्यादा है, चूंकि यह 100 से ज्यादा है, इसीलिए क्या होगा, लाभ होगा। कितना, तो 102 में से 100 घटा दीजिए, 2%, 2% लाभ होगा, 2% लाभ होगा। हमने कुछ किया? नहीं किया। मशीन के मूल्य में 15% कमी, 100 में से 15 घटाए 85, उसके बिक्री में 20% की वृद्धि 120 बटा 100, हल करके जो आएगा, कभी कभी परीक्षा में क्या पूछेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां तक जाने का जरूरत नहीं है, जैसे ही ये 100 से ज्यादा हो गया लाभ होगा, जैसे ही 100 से कम हो गया हानि हो जाएगी, 100 के बराबर रह गया तो न लाभ हुआ न हानि हुई। फिर उसमें एगो टेटा है, वो बोलेगा कि मैंने बेचने उचने के बाद पता लगा कि 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया भाड़ा भी लग गया था, तो फिर ध्यान रखना होगा। यदि 100 बराबर हो गया, मैंने जितना में खरीदा उतना बेचा, भाड़ा लग गया तो अपना घर से चला गया, घाटा हो गया। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा परीक्षाओं में जब आप बैठेंगे तब। कहिए कि श्रीमान तो आप बोले थे कि 100 ट्रिक नहीं बताएंगे। देखिए भैया, हम 100 ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिकबाजी नहीं है, ये सिंपल सा परसेंटेज का कंसेप्ट है। और इस तरह से जब तक आप परसेंटेज को नहीं बनाएंगे तब तक परसेंटेज समझिए कि थोड़ा सा आपको हमेशा परेशान करेगा। एक और प्रश्न इसी तरह के ले लेते हैं। कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता। एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य में पहले 25% एवं बाद में 20% की वृद्धि कर देता है। पहले 25%, बाद में 20% की वृद्धि कर देता है। कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि किया, कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि किया। इसी बेस पे एक और प्रश्न आता है कि एक बेईमान दुकानदार माल खरीदते समय 10% एवं बेचते परसेंट 20% की बेईमानी करता है। ये बेईमानी जो होगा वो भी बढ़ा दिया, बेईमानी जो किया वो भी बढ़ा दिया, वो भी यही प्रश्न है। हमने इसको दूसरा भाषा में लिख दें तो लिखेंगे कि एक दुकानदार अपने सामान बेचते समय 25% या जब माल खरीद रहा था तो 25% और बेचते समय 20% की बेईमानी करता है। तो वहां पे क्या हो जाता है कि खरीदते समय 100 का माल के जगह पर 25% ज़्यादा ले लिया, 100 रुपया दिया, बेचते समय 100 के जगह पर 80 का माल बेचा, 100 रुपया ले लिया। तो इस तरह से वो रहता है। सब एक ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कंसेप्ट पर बनेगा। हम लिखते हैं हल और देख लेते हैं क्या कर रहा है।
एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य में पहले 25%, तो 125 मल्टी फिर 20%, 120 बटा कितना 100, चला गया घर। 5 दूनी 6 दूनी 25 बचे 25 से 150। क्या आया बाबू? 150 ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। कितना? 50% वृद्धि हो गया। आंसर लिखेंगे 50% ज्यादा, या 50% लाभ, या 50% मुनाफा, जो आप लिख सकते हैं। परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। मेरा एक बताने का काम है कि वहां पे कैसे परीक्षाओं में सब चीजें आती हैं और कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। कोई दिक्कत है? देखिए, कंसेप्ट साफ रखिएगा। बढ़ा रहा है जोड़ देंगे, घटा रहा है घटा देंगे, कुछ नहीं करना। यही चीज रहता है कि पहले वह 25% की वृद्धि करता है, बाद में 20% की कमी कर देता है। माने यही रहता है कि पहले वह 25% की वृद्धि, हम इसी को उलट के बता रहे हैं, बाद में कमी कर देता है, तब क्या करते हैं 80 बटा 100। चलो 4 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 25 चौके 100। कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसको फिर। लेकिन अब तो प्रश्न पूछा नहीं है, ये तो हमने एक्स्ट्रा अलग से बताया आपको। तो इस तरह के जब प्रश्न आए तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये सब एक ही है, ये सब का सब क्या है बाबू? एक ही है, कहीं पे कोई अंतर नहीं है। एक दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान बनिया माल खरीदते एवं बेचते समय 10% एवं 20% की बेईमानी करता है। प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। एकदम 110 गुने 110 बटा 100, 121, 21% आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और हिसाब को इसमें लेते हैं। कहता है कि एक टीवी के मूल्य को पहले 40% बढ़ाया जाता है। एक ज्यादा नहीं, बस लास्ट बताऊंगा। एक टीवी के दाम में पहले 40% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, पुनः 40% की कमी की जाती है। 40% की वृद्धि की जाती है, 40% की कमी की जाती है। मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा? यदि लंबा बताए तो पहले 100 रहेगा, फिर 140। मैं लंबा भी बता देता हूं, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं। माना पहले दाम बराबर 100, पहले 100 रुपया था। 40% वृद्धि के बाद दाम बराबर 140। ठीक है, 40% कमी के बाद दाम बराबर 140 गुने 40 कम कह रहा है तो 60 बटा 100, 14 छक 84। पहले था 100 रुपया, 40% वृद्धि कर दिया तो 140 हुआ। अब 140 में से 40% कम कर दिया तो 84 रुपया। यानी कि जो दाम 100 रुपया था वो 84 में बिक रहा है। तो कमी बराबर 100 घटाओ 84, 16% कमी बराबर 16 गुने 100 बटा, चूंकि मूल्यांकन इस पर हो रहा है तो 100 लिख देंगे। 16% कमी, ये हुआ नॉर्मल पर कंडीशन। 16% कमी, 16% कमी, 16% कमी, ये हुआ। हमने आपको डिटेल में बता दिया, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। पहले 100 था, 40% बढ़ा दिया, फिर 40% घटा दिया, जो आया सो हमने हल कर लिया। अब हमने आपको जो एक मेथड बताया, मेथड नहीं, इसी का सबसे नॉर्मल चीज बताया। क्या करना है? पहले 40 का वृद्धि 140 मल्टी, पुनः 40 की कमी 60 बटा कितना 100। एक जगह कोई बताया हमको कि सर ये जो है ना, इसी को स्क्वायर कर दिया जाता है या ऐसे कर दिया जाता है। मैंने बोला कि ठीक है, आप जैसा सीख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। लेकिन
यही रहता कि पहले 40% की वृद्धि की जाती है, बाद में 20% की कमी कर दी जाती है, तब क्या करेंगे? तब तो स्क्वायर वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। या बोलेगा कि 2 बार करेगा या 3 बार कर देगा, तब क्या कीजिएगा? तब तो नहीं हो पाएगा। तो नहीं, इसका बेस यही है कि जो वृद्धि कर रहा है लिख देंगे, कमी कर रहा है लिख देंगे, बटा 100 कर देंगे। 3 बार रहेगा तब क्या करेंगे? 3 बार रहेगा तो नीचे 100 2 बार देना होता है। 3 बार रहेगा तो 100 नीचे 2 बार देना होगा, वो अगले वीडियो में बता दूंगा। पहले यहाँ पे देखिए, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, 14 छक 84। हमने क्या बताया था कि जब 100 से ज़्यादा हुआ तो लाभ, जब 100 से कम हुआ तो हानि। तो लिख देंगे प्रतिशत हानि बराबर, यहाँ पे सब परसेंटेज में है, क्यों? क्योंकि सब परसेंटेज ही लिखा हुआ। हानि बराबर 100 घटाओ 84 16 एकदम, देखिए तो बराबर है। जब कोई बच्चा शुरुआती हिसाब पढ़ेगा इस तरह से लिख के बनाएगा, जब पढ़ लेगा तो देखिए हमने कुछ किया, देखिए मेथड क्या है, जो ये वाला है हमने वहां लिखा है, जो ये वाला है हमने वहां पे ही लिखा है, लेकिन ये प्रोसेस आपको आना चाहिए। कहे कि नहीं सीखेंगे तब, तो नहीं सीखेंगे तो थोड़ा सा मेहनत दिक्कत होगा, समस्या होगी। तो क्या किया, 140 × 60 बटा 100 कर दिया, 84। 100 से कम है तो कमी हो गया, हानि हो गया, घाटा हो गया। तो कितना घाटा हुआ? तो 100 में से 84 घटा लेंगे 100। ध्यान दीजिएगा कि गुना भाग करने के बाद जितना 100 से ज़्यादा हुआ उतना % का लाभ, और जितना 100 से कम हुआ उतना % का हानि। तो ये था हमारा प्रतिशत कम या ज़्यादा होने पर बने प्रश्न। आशा है आप लाभान्वित हुए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।